ओम शांति। आज बाबा के 26/2/2022 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा, पहले तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है, रहमदिल बनना है और उपराम स्थिति बनानी है। साथ साथ बाबा ने कहा, भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है और मीठे झाड़ की सैपलिंग लगाने के लिए बाबा का मददगार बनना है। मीठे बच्चे, रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। क्वेश्चन, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर प्रवेश करा देती है? आंसर, मैं आत्मा हूँ, ये बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। देही अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, जिसके पीछे सब आ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीत, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं। भक्त भगवान से चाहते हैं कि भगवान आकर हमारी आँखों को अपना साक्षात्कार करा दें। अब तुम बच्चे तो सन्मुख बैठते हो, तुमने ईश्वर को पाया है, इन आँखों से देखा है। ईश्वर को कैसे पाना होता है वह खुद ही आकर बताते हैं, अर्थात ये नॉलेज देते हैं, समझाते हैं। इस तन द्वारा, ब्रह्मा तन द्वारा, तुम सब आत्माएं भी इस तन द्वारा अपना अपना पार्ट बजाती हो। बिगड़ शरीर तो कोई पार्ट बजा न सके, पार्ट आत्मा ही बजाती है शरीर द्वारा। शरीर के नाम भी भिन्न भिन्न रखे जाते हैं, आत्मा तो एक ही है। आत्मा खुद कहती है और बाप भी समझाते हैं कि 84 जन्म आत्मा लेती है। आत्मा कहती हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, शरीर तो नहीं कहेगा ना। अब तुम बच्चे तो जान गए हो कि आत्मा, हम आत्मा है ना कि शरीर। बाबा आकर हमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। इस शरीर द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर के अंदर आत्मा कहती है, इस शरीर द्वारा मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, मैं आत्मा जज, वकील आदि बनता हूँ। आत्मा कहती है हम इस शरीर द्वारा राजयोग सीखते हैं, फिर जाकर राजा रानी का लिबास बनता हूँ, वो शरीर लेता हूँ। वह शरीर पहनेंगे, अर्थात लिबास पहनेंगे। अब तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है। देही अभिमान में आना यही पहले नंबर की भूल है, जिससे फिर और भूलें भी होती रहती हैं। इसको देही अभिमान कहा जाता है। हर एक मनुष्य में 5 भूत तो हैं जरूर। भूतों को भगाने के लिए आग जलाई जाती है ना, अगरबत्ती भी जलाई जाती है, वो धूप भी जलाई जाती है, हाँ। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं कि तुमको भूतों को भगाने के लिए वास धूप किया जाता है। यानी इन 5 विकारों रूपी भूतों के लिए वास धूप है ज्ञान और योग। ये कोई जल्दी नहीं भागते, उन्हों को भट्टी में डालना जाता है, क्योंकि ये 5 विकार बड़े पुराने दुश्मन हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारे में इन भूतों की प्रवेशता हुए कितना टाइम हुआ? आधा कल्प। जब से रावण राज्य चला, बरोबर भारतवासी रावण को दुश्मन समझ करके जलाते हैं।
एक बार इनका खात्मा हुआ तब फिर रस्म चली आती है। इस समय तुमने इन 5 विकारों पर विजय पाई थी। रावण मुर्दाबाद हो गया था आधा कल्प के लिए। बच्चे कहते हैं फिर बाबा ये कब जिंदाबाद होगा? बच्चे फिर आधा कल्प के बाद जिंदाबाद होगा, अपना राज्य करेंगे। कहते हैं ना राम राज्य चाहिए। तो अब कौन सा राज्य है? रावण राज्य है ना। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं होगा, वहाँ होगा राम राज्य। अच्छा, राम राज्य के पहले पहले राजा रानी कौन थे? यह कोई जानते नहीं। राम राम कहते हैं तो राम को ऊपर ले गए हैं और कृष्ण को नीचे ले गए हैं। सतयुग का तो जैसे उन्हों को पता ही नहीं है। तुम प्रदर्शनी में भी लिख दो कि हर एक मनुष्य में 5 भूतों की प्रवेशता है। कम से कम 7 रोज भट्टी में रहें तब ये 5 भूत 7 रोज भट्टी में रहें तब ये 5 भूत सब क्या होंगे? भागेंगे। तब भी एकदम भाग जाएं ऐसा नहीं है। तब फिर जब जितना जितना योग लगाएंगे, योग अग्नि प्रज्वलित करेंगे, तब ये 5 भूत भागेंगे। उन्हों को ज्ञान और योग का धूप चाहिए। उनके सिवाय कभी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। इस ज्ञान और योग का इंजेक्शन एक ही सर्जन के पास है। अब ये ज्ञान आत्मा को मिल रहा है। आत्मा समझती है बाबा हमको समझा रहे हैं, और कोई भाषा में ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान खुद भी निराकार तो बच्चे भी निराकार। निराकार इस साकार द्वारा साकारी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। यह तुम अच्छी तरह जानते हो, परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते हैं। भूलने का ही पहला पहला कारण है देही अभिमान का भूत। उसको भगाने का अमृत वेले ही पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती है। कहते हैं ना सिमर सिमर सुख पाओ। अमृत वेले का ही कायदा है। भक्त लोग भी अमृत वेले ही सिमरन करते हैं। राम सिमर प्रभात मोरे मन आदि आदि। आत्मा बुद्धि को कहती है कि राम सिमरो। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही टोटके बनाते हैं, वह कोई रियलिटी में नहीं है। समझते नहीं कि काम भी भूत है। तुम लिख सकते हो सब में 5 भूत हैं। पहला नंबर देही अभिमान, फिर सेकंड नंबर काम महाशत्रु है। आगे स्कूल में भी पढ़ाते थे कि तुम आत्मा हो, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। यह पढ़ाई, अब तो ये पढ़ाई आदि कुछ नहीं, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अब ये अब तुम बच्चों को पूरा पूरा परिचय दिया जाता है। प्रेसिडेंट को जरूर प्रेसिडेंट कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर। दोनों की एक्ट अपनी अपनी हैं। वैसे परम पिता परमात्मा और फिर त्रिमूर्ति, उन्हों की भी एक्ट अपनी अपनी हैं। ब्रह्मा की अपनी, विष्णु की अपनी और शंकर की अपनी। शिव को कहा जाता है पतित पावन। वह ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं, उनकी ये ड्यूटी है। अब बड़े ते बड़ा तो है शिव। शिव बाबा कब जन्म मरण में नहीं आते, बाकी ब्रह्मा द्वारा सर्विस करते हैं। शिव बाबा है एवर प्योर। ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आते हैं। शिव बाबा तो करण करावनहार है। इस समय बाबा मीठे झाड़ का सैपलिंग लगा रहे हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे वह सब निकल आएंगे। तो यह इतनी समझानी नया कोई समझ ना सके। 7 रोज भट्टी में पड़ने के सिवाय मुक्ति जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सकते। तुमने भी भूतों को निकालने के लिए कितनी मेहनत की है।
बुद्धि जब पवित्र हो तब ज्ञान अमृत ठहर सके। तुम बच्चे समझ सकते हो तो बरोबर बाप की याद भूल जाती हैं। बहुत देही अभिमान आने से फिर मित्र संबंधी आदि में लव चला जाता है। कोई को भी मोह का भूत ना आए। बाबा को तो कितने ढेर बच्चे हैं, मोह की तो बात ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा का किसी में भी मोह नहीं है। जानते हैं आत्मा कभी मरती नहीं, मरने का ही डर रहता है। आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। वह जन्म मरण में नहीं आता। बाबा कहते हैं मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ, मेरे रहने से इनको बहुत फ़ायदा है। तो हम भी याद करेंगे बाबा को तो कितना हमको फ़ायदा होगा। तो निरंतर बाबा को याद करते रहें और फ़ायदे लेते रहें। इनकी आयु बढ़ जाती है, गुलगुल हो जाता है। इनकी सब खामियां ख़त्म कर बिल्कुल नया बना देता हूँ। बाबा तो है ही सुखदाता। मेरे कारण यह योग सीखते हैं तब तो तंदुरुस्त बन जाते हैं। किसको गाली देना, गुस्सा करना, ये सब है आसुरी स्वभाव। सत्युग में गाली आदि होती ही नहीं। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है, हेवन, बैकुंठ, पैराडाइज कहते हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस हिसाब से बरोबर 5000 वर्ष हुआ है। यह सत्य ज्ञान सत्यनारायण की कथा कितनी सहज है। हम अभी नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनते हैं, राजयोग की। फिर यहाँ की बात भक्ति मार्ग में चली आती है। वंडरफुल है ना। भारतवासियों को पता ही नहीं है ये लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे। बचपन का रूप राधे कृष्ण, स्वयंवर के पश्चात नाम पड़ता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण। इसलिए हम यह चित्र बनाते रहते हैं तो मनुष्य समझे। तुम बच्चों के सेंटर वृद्धि को पाते रहते हैं। बहुत चाहते हैं सेंटर खोलें तो जांच करनी चाहिए कि कितने पढ़ने वाले हैं। स्कूल में स्टूडेंट तो चाहिए ना। पहले 2-4 आएंगे, फिर जास्ती होते रहेंगे। गली गली मंदिर ठिकाने बहुत खुलते रहते हैं। फिर 1-2 को देख बहुत आते जाते हैं। सेंटर खोलने जैसा भी तो चाहिए ना। हर्जा नहीं, खोलने हैं, परंतु विघ्न बहुत पड़ते हैं विकार के कारण। हम तो सिर्फ गीता सुनाते हैं, परंतु शुरू से इस विष के कारण झगड़ा चलता ही रहता है। समझते हैं यहाँ जाने से विष का प्याला नहीं मिलेगा। इस पर मीरा का इतिहास भी है। ऐसे तो बहुत कन्याएं और बालक ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। यह तो कल्प पहले भी गाली खाई थी, ये तो होना ही है। कोई तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं और फिर हार भी खा लेते हैं। कल्प कल्प की लॉटरी है। इसमें जांच की जाती है कि कहाँ तक वर्षा लेते हैं, फिर कल्प कल्प लेते रहेंगे। कहाँ काम न मिलने के कारण फिर क्रोध में आकर हंगामा करते हैं, तकलीफ बहुत देते हैं, मारते भी हैं। फिर जब समझ जाते हैं तो माफ़ी भी लेते हैं। फिर भी अपकारी के ऊपर उपकार करना होता है। कहेंगे अच्छा फिर पुरुषार्थ करो। अपकारी पर उपकार कर उठाना बेहतर है। रहमदिल बनना होता है तो पहले पहले मेहनत है आत्म अभिमानी बनने की। देही अभिमान होने से बाप को भूल जाते हैं और बाबा को भूलने से फिर भूले होती रहती हैं। हाँ, बाबा को भूलने से भूले होती रहती हैं। हर एक की चलन से पता पड़ जाता है। मुख से हमेशा रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। आगे पत्थर निकलते थे,
अब रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा नाम है, याद है अपना नाम? रूप बसंत। बाबा भी रूप बसंत है, ज्ञान का सागर है, और उनका ज्योतिर्बिंदु रूप भी दिखाया है, परंतु है स्टार। पूजा के लिए बड़ा रूप रख दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार। गीत मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। ये गीत किसी समय का गाया हुआ है, क्योंकि इस संगम समय ही तुम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। वो हमारा कौन सा परिवार है, वो नंबर बार बतलाते हैं। हम परमपिता परमात्मा शिव के पोतरे हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान हैं, और विष्णु शंकर हमारे ताया जी, और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। ये अपना छोटा सा संसार है, इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं। इस समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पापा है शिव, इनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ। शिव देव का देव महादेव, वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा लें तो सर्टिफिकेट मिल सकता है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। ये इतना बड़ा कार्य ब्रह्मा बाबा करता है। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सत्युग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कितना संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? शिव बाबा के पूर्ण रीति हो चुके हैं, ये अपने दिल से पूछना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहले आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमान में कभी नहीं आना है। रहमदिल बन अपकारी पर भी उपकार करना है। सेकंड, भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है। वरदान, बेहद के वैराग व्रति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भाव। समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। जो न्यारा प्यारा है वही निमित्त और निर्माण है, उसमें मेरेपन का भी भान नहीं आ सकता। वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे यह सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं आदि आदि। तो अब ऐसे रॉयल रूप के मेरेपन को समाप्त करो। स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। पर चिंतन को खत्म करने के लिए शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन करो। अमृत वेले की पॉइंट है,
बच्चों की जिम्मेवारी जब बाबा चक्र लगाते हैं, अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं, आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही हैं उन्हों का अनुभव है, सोने भी चाहे तो भी सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहे हैं, बुला रहे हैं, ऐसे अनुभव होता है। अमृत वेले से अपना भाग्य देखा, भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाते हैं, देवताओं को उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे से ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हैं? बाप के साथ बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही मिलेगा, स्थान की प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। तो जैसा स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले तो परमधाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो, वह मेरा भाग्य है। तो दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है, फिर अपना सारे दिन का भाग्य देखो। ओम शांति।